क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा और चंद लम्हे तक उसे हैरत से देखता चला गया। वो दांत निकाल रहा था और बार बार अपनी दाढ़ी खुजा रहा था। पार्क में लोग चहलकदमी कर रहे थे, कुछ लोग हल्की हल्की जॉगिंग भी कर रहे थे। दोपहर मायूस होकर रुखसत हो रही थी और शाम धीरे धीरे मार्गला की पहाड़ियों से नीचे सिरक रही थी। गर्म दोपहर के बाद इस्लामाबाद की शाम की अपनी ही खूबसूरती, अपना ही सुख होता है। मेरी बचपन की आदत है, मैं परेशानी या टेंशन में किसी पार्क में चला जाता हूँ, एक दो चक्कर लगाता हूँ और फिर किसी बेंच पर चुपचाप बैठ जाता हूँ। वो बेंच मेरी सारी टेंशन, मेरी सारी परेशानियाँ चूस लेता है और मैं एक बार फिर ताज़ा दम होकर घर वापस आ जाता हूँ। मैं उस दिन भी शदीद टेंशन में था। मैंने पार्क का चक्कर लगाया और सर झुकाकर बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक नीम ख्वांदा पश्तून किसी साइड से आया और बेंच पर मेरे साथ बैठ गया। उसे शायद बुड़बड़ाने की आदत थी या फिर वो खामोश नहीं बैठ सकता था, चुनाचा उसने मुझे बार बार एंगेज करना शुरू कर दिया। वो कभी आटे की महंगाई का जिक्र करता था, कभी ट्रांसपोर्ट के किरायों का रोना रोता था और कभी लोगों के गैर इस्लामी लिबास पर तबसरा करता था। मैं थोड़ी देर उसकी लग़वियात सुनता रहा, लेकिन जब बात हद से निकल गई तो मैंने जेब से थोड़े से रुपए निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। वो थोड़ी देर तक हैरत से नोटों को देखता रहा, फिर उसने कहकहा लगाया, नोट वापस मेरे हाथ पर रखे और बोला, आप लोगों का बड़ा अलमिया है। वो अलमिया को लमिया कह रहा था। आप दूसरों को भिखारी समझते हैं। आपका ख्याल होता है कि आपके साथ अगर कोई गरीब शख्स बात कर रहा है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो आपसे भीख लेना चाहता है। बाबू साहब, मुझ पर अल्लाह का बड़ा करम है, चौकीदारी करता हूँ, रोटी मालिक अज़्ज़वजल दे देता है और खर्चे के पैसे मालिक अज़्ज़वजल के बंदे से मिल जाते हैं। मैं बस आपको परेशान देखकर आपके पास बैठ गया था। मेरा वालिद कहता था, परेशान आदमी को हौसला देना बहुत बड़ी नेकी होती है। चुनाचा मैं जहाँ किसी को परेशान देखता हूँ मैं उसके पास बैठ जाता हूँ, मगर आपने मुझे भिखारी समझ लिया। मेरी हैरत शर्मिंदगी में बदल गई और मैं उससे माफ़ी मांगने लगा। वो हंसा और दाढ़ी खुजाते खुजाते मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? मैंने चंद लम्हों तक इस वाहियात सवाल पर गौर किया और फिर जवाब दिया, हाँ 3-4 है। वो बोला, तुमको पता है आजकल पेट्रोल की क्या कीमत है? मैंने हंसकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, ड्राइवर पेट्रोल डलवाता है। उसने कहकहा लगाकर कहा, और तुम फिर भी परेशान बैठे हो। मैंने हैरत से जवाब दिया, गाड़ी का परेशानी के साथ क्या ताल्लुक बनता है खान? वो संजीदा होकर बोला, बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्या मकान तुम्हारा अपना है? मैंने जवाब दिया, हाँ मेरा अपना है, बल्कि 3-4 मकान हैं। वो मुस्कुराया और पूछा, क्या बीवी बच्चे भी हैं? मैंने फौरन हाँ में जवाब दिया। उसने पूछा, बच्चे लोग क्या करते हैं? मैंने जवाब दिया, बेटे अपना कारोबार करते हैं और बेटियां पढ़ रही हैं। उसने पूछा, और क्या तुम्हारी बेगम साहिबा की सेहत ठीक है? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ठीक ठाक हैं, हमें अल्लाह ने मोहलिक बीमारियों से बचा रखा है। वो बोला, और क्या खर्चा पूरा हो जाता है? मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह खर्चे की कभी तंगी नहीं हुई। उसने कहका लगाया और मेरे बाजू पर अपना खुरदरा हाथ रखकर बोला, और बाबू साहब आप इसके बाद भी परेशान हैं, आपने फिर भी मुंह बना रखा है। आपको पता है आप बनी इसराइल हो चुके हैं। मैं बेख्तियार हंस पड़ा और पहली मर्तबा उसकी गुफ्तगू में दिलचस्पी लेने लगा। मैंने उससे पूछा, मैं बनी इसराइल कैसे हो गया हूँ और बनी इसराइल क्या होता है? वो संजीदगी से बोला, आप अगर कुरान मजीद पढ़ें तो अल्लाह तबारक व तआला बार बार बनी इसराइल से कहता है, मैंने तुम्हें ये भी दिया, वो भी दिया, मुल्क भी दिया, खेत भी दिए, दुश्मनों से भी बचाया, तुम्हारे लिए आसमान से खाना भी उतारा, बाग और मकान भी दिए, औरतें और बच्चे भी दिए, गुलाम और कनीज़ें भी दी, मगर तुम उसके बावजूद नाशुक्र हो गए। तुमने उसके बावजूद मेरा एहसान नहीं माना। हमारे मौलवी साहिबान कहते हैं, सारी नेमतों के बाद भी जब कोई शख्स अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता, वो उसके एहसान याद नहीं करता, तो वो बनी इसराइल हो जाता है और फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे बनी इसराइल की तरह जलील करता है। वो सब कुछ होते हुए भी सुकून और अमन से महरूम हो जाता है। और आप भी मुझे बनी इसराइल महसूस हो रहे हैं। आपके पास अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतें मौजूद है, मगर आप उनके बावजूद बेंच पर उदास बैठे हैं। मुझे आप पर तरस आ रहा है।
मुझे झटका सा लगा और मैं शर्मिंदगी और खौफ से उसकी तरफ देखने लगा। मैं अपने आप को पढ़ा लिखा और तजर्बेकार समझता था। बचपन से इस्लामी किताबें भी पढ़ रहा हूँ और आलमों की सोबत से भी लुत्फ़अंदोज़ रहता हूँ, लेकिन आप यकीन करें बनी इसराइल की ये थ्योरी मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। मैंने कुरान मजीद में जब भी बनी इसराइल के अल्फाज पढ़े, मुझे महसूस हुआ अल्लाह ताला नाशुक्रे और नाफरमान यहूदियों से मुखातिब है। ये उन्हें अपने एहसानात याद करा रहा है, लेकिन क्या अल्लाह ताला की नज़र में हर एहसान फरामोश बनी इसराइल हो सकता है? और क्या कुदरत उसके साथ वही सलूक करती है जो उसने बनी इसराइल के साथ वादी सेना और इसराइल में किया था? ये बात मेरे लिए नहीं थी। मैं अपनी जगह से उठा, उस अनपढ़ पश्तून के हाथ को बोसा दिया और पार्क से चुपचाप बाहर आ गया। मैं सारा रास्ता अल्लाह की एक एक नेमत याद करता रहा, उसका शुक्र अदा करता रहा और अपनी आस्तीनों से अपने आंसू साफ करता रहा। मैं क्या था और मेरे रब ने मुझे क्या बना दिया, मगर मैं इसके बाद भी परेशान और मायूस रहता हूँ। मुझसे ज़्यादा बनी इसराइल कौन हो सकता है? मुझसे ज़्यादा उसके इंतकाम को कौन डिज़र्व करता है? मैं रोता जाता था और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता जाता था। उसने मुझे अपने उस शानदार तरीन वक्त में पैदा किया जिसमें दुनिया के तमाम नामुमकिनात मुमकिन हो चुके हैं। पूरी दुनिया का इल्म मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में इकट्ठा हो चुका है। आप गूगल पर टाइप करें और आपकी टाइपिंग मुकम्मल होने से पहले आपके सवाल के तमाम मुमकिन जवाब स्क्रीन पर मौजूद होते हैं। दुनिया ने कोरोना जैसी वबा 2 साल में सफ़ाई हस्ती से मिटा दी। 8 मौलिक बीमारियां बचपन में वैक्सीन देकर ख़त्म कर दी जाती हैं। दुनिया में अब नए दिल, फेफड़े, गुर्दे और जिगर लगाए जा रहे हैं। डॉक्टरों ने पिछले साल एक शख्स का गर्दन से ऊपर सर बदल दिया। 4 दिन पहले इसराइल में एक नौजवान का कटा हुआ सर दोबारा लगा दिया गया। इंसान आज मां के पेट में मौजूद बच्चे के दिल का बाईपास ऑपरेशन कर देता है और वो बच्चा वक्त पर सेहतमंद पैदा होता है। आज की दुनिया तमाम इंसानों के लिए खुली हुई है। आप तरक्की करना चाहें तो आप बेशक खरबपति बन जाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप दुनिया के आखिरी कोने में जाना चाहें, आप चले जाएं। आप 70 साल की उम्र में PhD करना चाहें, आप कर लेंगे। और आप आज सियाह फाम या इंडियन होते हुए भी अमेरिका और बरतानिया के हुक्मरान बन सकते हैं। अल्लाह ने मुझे इस शानदार ज़माने में पैदा किया। उसने मुझे हादसों और बीमारियों से भी बचाए रखा। उसने मुझे बेइंतहा रिस्क भी दिया, औलाद की नेमत भी दी, इज़्ज़त और शोहरत भी इनायत फरमाई, मुल्क और मकान भी दिया और खिदमत करने के लिए रोक भी दिए और मुझे बेलौस दोस्तों से भी नवाजा। मगर मैं इसके बावजूद परेशान भी रहता हूँ और बेआराम भी। लिहाजा मुझसे बड़ा बनी इसराइल कौन है? मुझे बनी इसराइल से मुतल्लिक आयतें याद आ रही थी और मैं बार बार अपने आप से कह रहा था, तुम में और उन लोगों में क्या फ़र्क है? वो भी अल्लाह के एहसान भूल गए थे और तुम भी अल्लाह के एहसान भूल गए हो। वो भी नाशुक्रे थे और तुम भी, और वो भी मज़ीद की दौड़ से बाहर नहीं आ रहे थे और तुम भी मज़ीद की दौड़ से बाहर नहीं जा रहे। वो भी अल्लाह के नाफरमान थे और तुम भी। लिहाजा फिर तुम्हारे साथ वो सलूक क्यों ना हो जो बनी इसराइल के साथ हुआ है? वो सेना के सहरा में भटक भटक कर मर गए थे और तुम भी ख्वाहिशों और नफ़रतों और उदासियों के जंगलों में मारे मारे फिर रहे हो। तुम में और उनमें आखिर क्या फ़र्क है? मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी, तौबा की और शिकवे को शुक्र से बदल दिया। आप यकीन करें मैं उस दिन से एक मुकम्मल मुख्तलिफ इंसान हूँ। उदासी और परेशानी सर से बादलों की तरह गायब हो चुकी है और सामने वसी नीला आसमान और ताहद्दे नज़र फैला हुआ सब्ज़ा है और अल्लाह ताला के मौजज़ों की ना ख़त्म होने वाली वादियाँ हैं। बेशक हम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे।